वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम पंजाब से मध्य प्रदेश में अपनी आध्यात्मिक सेवाएं दे रहे एक युवा महात्मा जी से भेंट करा रहे हैं और यह साक्षात्कार आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको जगाने वाला रहेगा और आपको झकझोर देने वाला रहेगा और आपको एक आदर्श स्थापित करने वाली यह मुलाकात आपको बहुत पसंद आएगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। बाबा जी, वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। पूरा शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमृतगिरी है जी। पिताजी का शुभ नाम? भानगिरी महाराज जी हैं। और माता जी का शुभ नाम? हमारे गुरुजी होते हैं। हाँ। और क्या नाम? बस गुरुजी भानगिरी जी होते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ आपका? हमारा जन्म स्थान पंजाब भूमि है। ये कब से आपने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार कर दिया? मुझे 20 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 40 साल। जी। कहाँ कहाँ की यात्राएं कर दी आपने? मैंने तकरीबन इंडिया का सभी जगह का भ्रमण किया है। हम एक आपसे सवाल करने जा रहे हैं जो अंधविश्वास फैला हुआ है खास तौर पे भारत में जी। और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? टोना टोटका हो रहा है। इसका तो मैं जी खंडन करता हूँ जी। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ क्योंकि पहले लोग अनपढ़ता ज़्यादा थी जी। इसलिए उनको भूत प्रेत के चक्कर में हाँ नाम दिया गया हाँ। इनका। तो ये है ऊर्जा का ही खेल है। एक सनातनिक ऊर्जा होती है, एक अनात्मिक ऊर्जा होती है। जी तो जब अनात्मिक ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है जी। तो नासा के वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया है भी हाँ, साधु के पास सनातनिक ऊर्जा ज़्यादा होती है क्योंकि वो भजन करता है। हाँ जी। भजन के कारण वहाँ की जो प्रकृति रहती है, प्रकृति को भी संभालता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। हाँ सत्य वो भगवान है, ठीक है। जो शिव है वो आपको पता है प्रकृति है। प्रकृति का नाम शिव है। जी। सुंदर ये संसार है। तो इसमें दो तरह की ही ऊर्जा पाई जाती है। जोड़ा ही बना है सब जगह पे। जैसे आत्मा परमात्मा का बना है, साधु और धूणे का जोड़ा बना है। हाँ। सब जोड़ा बन के है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो ज़्यादा अनात्मिक ऊर्जा हो जाती है तो आदमी को ऐसे लगना लग जाता है कि मुझे कुछ हो गया। जी। तो उसका नजायज फायदा उठाया जाता है। हाँ। जिसने दुकानदारी चलानी है वो डराता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का आपके चैनल से यही माध्यम है भी ऐसा वहम में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो ऊर्जा है, सनात्मिक और अनात्मिक। जब हम सुबह सुबह भजन करते हैं, बैठते हैं, ठीक है, तो सनात्मिक ऊर्जा प्रकट होती है। एक सवाल आपसे और करने जा रहे थे बाबा जी कि आजकल लोगों ने शिव को नशे से जोड़ दिया, शिव भगवान को। तो आप मानते हैं कहीं शिव पुराण में ऐसे जिक्र आया है कि भगवान नशा करते थे? शिव महापुराण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा नशे का सेवन। जी। ठीक है। तो शिव पुराण में जितना मैंने उसको अध्ययन किया है, हाँ जी। तो शिव महापुराण में यही लिखा है कि जब परम शंकर भगवान ने हलाहल पिया था तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी। हाँ। तो उससे कुछ नशा उत्पन्न हुआ। हाँ। तो वो देवताओं ने ये सोचा कि ये फिर नष्ट करेगा हमें, दुनिया वालों को, क्योंकि नशा खाएंगे तो नष्ट होंगे। तो वो भगवान की चीज है नशा, तो भांग धतूरा शिव को ही अर्पण कर दिया भी हमारे लोगों को ना मिले जे, क्योंकि भगवान की चीज को हम छू नहीं सकते तो खा कैसे सकते हैं। हाँ, तो वो अर्पण ही किया जा सकता है। शंकर ही एक ऐसी जन की शक्ति है जो सबको अपना लेती है, अच्छा बुरा सब उसमें अपनाया जाता है। इसीलिए हम भांग धतूरा नशा इसीलिए चढ़ाते हैं कि हमारे घर में ऐसी चीज वस्तु कोई सेवन ना कर सके, इसलिए हम शंकर जी को अर्पण करते हैं। जी जी। तो बहुत अच्छा आप संदेश दे रहे हैं। आपका कहने का तात्पर्य बाबा जी ये है कि भगवान की चीज भगवान को अर्पित कर दो, उसका सेवन ना करो। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। आप बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं बाबा जी। अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि आप ये मानते हैं कि भारत में अंधविश्वास फैलाने में कुछ लोगों का योगदान है? जी हाँ, लोगों का ही योगदान होता है ज़्यादा, क्योंकि जिसने अपनी दुकानदारी चलानी है, हाँ ठीक है, अपना बिजनेस चलाना है, वो ज़्यादा टारगेट करता है। हाँ जी।
लोगों को डराता है, इसीलिए उसके पास आते हैं, जो भ्रम में पटक जो देता भ्रम है। में पटक देता है। एक प्रवचन में हमने सुना था कि पहले के लोग लड्डू रख देते थे, नींबू रख देते थे, मिर्ची रख देते थे, तो उसका क्या तात्पर्य रहता था? नहीं जी, ऐसा आज भी कराते हैं लोग, क्योंकि उसको हमने अपना लिया है। अनपढ़ लोग थे तो अब भी पढ़े लिखे लोग भी उनका ही वो कर रहे हैं, हाँ ज्यादा उधरी खींचे जा रहे हैं। ये पहले ऐसा होता था, कोई गाड़ी नहीं होती थी, बैल नहीं होता था, कोई साधन नहीं होता था, हाँ। नेटवर्क की तो बात ही नहीं है वहाँ। हाँ जी। तो इस संदेशा पहुंचाने के लिए हम रास्ते में चौराहा होता था ना जो हाँ। लांघते हैं, हाँ वहाँ जैसे कोई बीमारी है, अलग अलग बीमारी के अलग अलग तरह की चीजें वस्तु रखी जाती है। हाँ जी। जैसे किसी को बच्चा होने वाला है, बच्चा नहीं हो रहा, तो उसके सुहा के यानी कि बबूत के लड्डू रखे जाते थे। हाँ। तो जो राहिल वहाँ से गुजरता था ना, तो जहाँ भी कोई डॉक्टर या वैद्य होते थे, पहले डॉक्टर तो नहीं होते थे, तो वैद्य को संदेश देता था भी वहाँ जाओ भाई, वहाँ ऐसे ऐसे लेडीज हैं, लड्डू पड़े थे, मैंने देखा, तो वहाँ जाके आप तुम उसको देखो। तो वहाँ से आता था वैद्य, तो उसको देखता था। इसीलिए अलग अलग बीमारी का, जैसे बुखार हो गया तो मूंग के लड्डू रख दिए चौराहे में। हाँ ठीक है, तो इसको हमने गलत गाइड कर दिया। हाँ। कुछ लोगों ने पैसा कमाने के लिए देख लो, या कुछ पाने के लिए वो कराने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले चौराहे में उतारा जाए ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए रखाए जाते थे कि हमारा संदेश है जो बीमारी है, क्योंकि पहले जाया तो जाता नहीं था, जो रास्ते से गुजरता था वो अगले गांव में बताता था जी जाकर जी। ऐसा था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सवाल आपसे और करना चाह रहे थे। इस समय सारे भारत में आप देख रहे हैं कि कौमी एकता को भंग किया जा रहा है। कुछ लोग हिंदू की बात कर रहे हैं, कुछ मुसलमान की बात कर रहे हैं जी। तो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए आपका क्या संदेश रहेगा राष्ट्रीय एकता के लिए? राष्ट्रीय एकता के लिए मेरा ये संदेश है जी कि जो धार्मिक आदमी है वो कभी विरोधता नहीं कर सकता। हाँ, जो धर्म को जानता है हाँ वो विरोधता नहीं करेगा। जी। जिसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा हाँ वो विरोधता करेगा। जी। जितने हमारे 4 धर्म हैं, चारों धर्मों के ग्रंथ रख लो, हाँ तो उनमें कहीं भी किसी में ये नहीं लिखा भी विरोधता करो, लड़ाई करो। जी। संदेश यही दिया गया है, परमात्मा एक है, उसका रूप एक है। जी। ठीक है, जो जानता ही नहीं है धर्म के बारे में वो विरोधता करेगा। जी। हमारा कोई ऐसा धर्म नहीं, धर्म तो इंसानियत है, सत्य सनातन। भगवान कृष्ण ने भी कहा भी जो सत्य पे राह पे चलेगा उसको सनातन कहते हैं। सत्य सनातन, सत्य पे रास्ते पे चलने वाला, गौ गरीब इंसान की रक्षा करने वाला, इंसानियत की रक्षा करने वाला, बहुत अच्छी उसको हम धार्मिक स्थान है, जो धार्मिकता है उसको धार्मिक कहते हैं। कल रामनवमी है, प्रभु श्री राम जी को सादर नमन हम करते हैं, जो जंगल गए, बड़ा मतलब तपस्या उन्होंने करी, सभी जी के बेर खाए, जातिवाद के खिलाफ इंसानियत के समर्थन में प्रभु श्री राम जी के राम राज को याद किया जाता है। तो बाबा जी प्रभु श्री राम जी के बारे में कुछ राम तो देखो एक त्याग का नाम ही राम है। क्या बात? ठीक है, हाँ, क्योंकि जिसने त्यागा है उसको राम कहा जाता है। वाह वाह। जो लालच रखता है उसको राम नहीं कहा जाता। हाँ। राम राज्य उसको कहा जाता है जो छोड़ दे सब कुछ, अपना राजभाग भी छोड़ के। राम ने क्या अपनाया? कुछ भी नहीं। तो राम की तो ऐसी स्थिति है, आज तो सब खराब हो गया है, वातावरण खींच खराब रहे है, हैं। हाँ, अब आप खींच तो रहे हैं, खींचते पकड़ हैं, रहे हैं। हाँ, पकड़ रहे हाँ हैं। जी। लेकिन राम ने तो हमें पहले तो हमें जीना की पता नहीं था। हाँ। जब राम आए हमें तब पता चला कि माँ किसको कहते हैं, बेटी किसको कहते हैं। ठीक है, पहले तो हम जानवरों की जिंदगी जीते थे। हाँ। जब राम जी आए तो हमें पता लगा जिंदगी जीने का, नातों का, रिश्तों का, भाई कैसे होते हैं। तो भरत जी ने देखा है भाई कैसे होते हैं। सबने अपना अपना रोल है जो निभाया। तो राम की तो प्रेरणा हम भूल नहीं सकते जी। पहले क्या था, पहले हमारे पास विरासत थी, अब टेक्नोलॉजी है। जी। टेक्नोलॉजी में देखो क्या क्या देखते हैं वही हम सीखते हैं। हाँ जी। तो पहले विरासत थी, तो विरासत के में हमें राम जी के चरित्र, अच्छे अच्छे चरित्र जाने के दिखाए जाते थे, हम उसके रास्ता ही अपनाते थे। संस्कृत की जो कहानियां हैं, जो विरासत है हमारी, वो सिखाई जाती थी। लेकिन अब वो खत्म हो गई, अलोप हो गई है।
अब हम मोबाइलों में हैं, नेटवर्किंग में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, तो ऐसा ही अपना रहे हैं। बाबा जी के प्रवचनों में और साक्षात्कार में अमृत बरसता है और संतों की वाणी में भी अमृत बरसता है। बहुत अच्छा संदेश आप दे रहे हैं। आपसे एक अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं बाबा जी जी कि क्या संदेश देना चाहेंगे आज के नेताओं को, क्योंकि 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और अगर सो गए कलम के पुजारी तुम तो ये नकली नेता पूरा वतन बेच देंगे। इस समय कोरोना बहुत फैला हुआ है और हमारा सवाल ये है कि रोगग्रस्त पूरी दुनिया क्यों हो रही है, रोग से मुक्त कैसे हो सकती है, नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, तो क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश ये है कि अपनी प्रकृति को जो जब बचाएंगे, हाँ जी, ठीक है, ज़्यादा झाड़ पेड़ लगाएंगे, हाँ, तो ही हम बच सकेंगे। जीव जंतु है हमारी रक्षा के लिए दिया गया है। ये खत्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति खत्म हो रही है। क्या बात है। मेरा यही बेनती है कि प्रकृति को संभाले रखो तो आप भी संभले रहोगे। वाह। देखो आज सब बंद हो गया कोरोना में, जानवर देखो वापसी हो गई है जानवरों सब, क्योंकि प्रदूषण खत्म हो गया। हाँ, जानवर वापस आ गया जंगल में। हाँ, बहुत। इंसान ज्यादा फैल गया, हाँ, वाह, तो जानवर को खत्म करने लगा, वाह, सब पेड़ को खत्म करने लगा। हाँ, अब दोबारा प्रकृति आ रही है, क्योंकि भगवान पार्टी देता है कभी कभी। वाह, वाह, जब उसका समय आता है ना, भगवान पार्टी देता है। लोगों को अंदर धकेल दिया, हाँ। पंछी आज़ाद है, क्यों? क्योंकि उनकी भी आज़ादी है ना, हमने छीन ली थी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, सही। हमने तो छीन ली थी। जंगलों में हम रमन कर रहे हैं, पूरा देश कर्फ्यू में जल रहा है और लोगों को कैद कर दिया गया है, मजदूरों को मारा जा रहा है और घर में डंडे बजाए जा रहे हैं। ऐसे समय जब जंगलों में शेर भी नहीं दिखते, चीते भी नहीं दिखते, भालू भी नहीं दिखते और शहर से गाय गायब कर दी गई है, हमारे बाबा जी का संदेश अति उत्तम है कि हमको जंगल को और पर्यावरण को बचाना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे बाबा जी आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति को स्वीकार करो, प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति को नमाओ, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। वाह, ठीक है, जहाँ विरोधता प्रकट करोगे तो आपकी स्थिति खराब होगी जी, क्योंकि आशा का नाम ही दुख है। हमें कोई दुख देकर नहीं तोड़ा भगवान ने, वाह, ठीक है ना। हम जो कुछ प्रकट करते हैं यही अपने आप करते हैं। वाह, कोई प्रकट हम जन्म से कोई हमारा दुश्मन पैदा थोड़ी होता है, हाँ। हम खुद बनाते हैं। जी, इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी है, विरोधता नहीं करनी चाहिए किसी से, क्योंकि विरोधता करोगे तो आप दुखी होगे। जीवों की रक्षा करना हाँ, चाहिए। जीवों की वो रक्षा करो, हिरन जंगल प्रकृति में की। प्यासे मर रहे हैं, जी, ध्यान ही नहीं है। जहाँ हम बैठे हुए हैं 700 बीघा जमीन फॉरेस्ट की फालतू पड़ी हुई है। ये बाबा जी जहाँ हम बैठे हुए हैं, इस स्थान का नाम क्या है? इसका नाम पटगेश्वर है जी, उस मंदिर में हम बैठे हुए हैं। आप यहाँ के पुजारी हैं बाबा जी, और ये तस्वीर कल हमने दिखाई। बताइए, ये साक्षात्कार और बाबा जी के अनमोल वचन आपको कैसे लगे? अपनी प्रतिक्रिया से आप हमें अवगत कराएं। समस्त भक्तजन तालियों के साथ में बाबा जी का